जब कोई ब्लॉक कर देता है तो ऐसा क्या किया जाए कि वो हमें खुद से अनब्लॉक कर दे और पुरानी रविश पर वापस आ जाए। उसके लिए आज जो जो स्टेप फॉलो करने होते हैं वो बताऊंगी आपको। ये भी बताऊंगी कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो ब्लॉक करने का सोचता है और ब्लॉक कर देता है। और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हम किस तरह का एक्ट कर रहे होते हैं और हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसकी बेस पे दूसरा इंसान यानी कि सामने वाला इंसान जिसने ब्लॉक किया है वो अपनी उस कंडीशन से हाइपर ना हो, यानी कि ज़्यादा ही एक एक्सट्रीम स्टेप उठाने की ना सोचे ब्लॉक के बाद, बल्कि वापसी की तरफ आए और नॉर्मल रवैया इख्तियार करते हुए आपके साथ पुरानी रविश पर आ जाए। तो जिन जिन लोगों का ये मसला है, ये व्लॉग उनके लिए है। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि पीछे वजह क्या है। जब भी कोई आपको ब्लॉक करता है वो आपको टेम्पररी ब्लॉक कर रहा है या फिर परमानेंटली उसने सोच लिया है। जो भी रीज़न या लास्ट मुलाकात आपकी रही, जो भी डिस्कशन हुई जिसमें सामने वाले इंसान ने आपसे ये बात की कि भाई अब तो हम बिल्कुल भी राब्ते में नहीं रहेंगे, या कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है जिसमें वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता या आप लोगों का रिलेशनशिप आगे चल ही नहीं सकता, और बड़े आराम से ये बात ख़त्म हुई और उसके बाद सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया। एक सिनेरियो ऐसा होता है, बड़े आराम से बात ख़त्म नहीं हुई, गुस्से में सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया परमानेंटली। जान लीजिए कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। मैंने आपको बार बार अपने व्लॉग्स में बताया है कि हर चीज़ आती है जाती है, बीच में सामने वाले का माइंड चेंज हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने क्या रवैया इख्तियार किया हुआ है और किस तरीके से आप सामने वाले को ट्रीट कर रहे हैं। एक तो परमानेंट की हमने बात कर ली, अब टेम्परेरी की तरफ आ जाएं कि क्या क्या सूरत हाल होती है जिस बेस पर सामने वाला आपको टेम्परेरी सोचता है कि भाई इस वक्त मैंने इसके साथ बात नहीं करनी है और ये सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा, या ये मौका जिस बेस पर उसने गुस्से में आके आपको ब्लॉक किया है थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, उसके बाद मैं इसको अनब्लॉक कर दूंगा। ये दो सिनेरियोज होते हैं या दो सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये इस तरह का इंतहाई कदम सामने वाले की तरफ से उठाया जाता है। अब आगे क्या, सामने वाले की दिमागी हालत क्या चल रही है, उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाला सोच क्या रहा है, कर रहा क्या है और करने वाला क्या है, तो तब हम अपना स्टेप नहीं उठा सकते। कुछ चीज़ें जो कि ब्लॉक करने से सामने आती हैं, सबसे पहले तो वही उसकी दिमागी हालत को शो कर रही होती हैं। जब भी कोई ऐसा इंतहाई कदम कोई उठाता है, यानी कि वो आपको चाहे स्नैपचैट पे ब्लॉक करे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करे या और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी 3-4 कंडीशंस होंगी जो कि माइंड में चल सकती हैं। नंबर 1, उसे बहुत गुस्सा है, वो आप पे अपना गुस्सा शो करना चाहता है, तो तब उसने आपको ब्लॉक कर दिया है कि तुमने जो भी एक्ट किया या तुम्हारी जो भी हरकत हुई या हमारे बीच में जो भी बात हुई उसके नतीजे में मुझे बहुत गुस्सा आया है। सामने वाला आपको इस तरह से शो कर रहा है कि आपकी उसकी नज़र में कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तीसरी चीज़, पॉसिबिलिटीज़ हम देख रहे हैं, मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, वो ब्लॉक करके ये शो करवाना चाहता है और आपको ये बावर करवा रहा है कि इस तरह से भी ज़िंदगी गुजर सकती है मेरी, मतलब तुम इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो और मैं तुम्हारे बगैर बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। और लास्ट पॉइंट ये है, या लास्ट सोच जो कि हो सकती है सामने वाले की, वो ये साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट होता है कि ब्लॉक करने से दूसरे इंसान के दिल में खौफ डालने की कोशिश की जाती है कि देखो मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तो अब तुम सोचो कि तुमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो वो फिर हड़बड़ाहट में रिस्पॉन्स देता है जिसको ब्लॉक किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इस वक्त ब्लॉक होने वाले को क्या करना होता है। जिसको ब्लॉक किया है, सामने वाला जो चाहता है उसको वैसा नहीं करना। जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई पॉइंट नंबर 2 में कि ब्लॉक करने वाले की क्या दिमागी स्टेट हो सकती है, उन सब का जवाब यही है कि रिस्पॉन्स नहीं करना। क्योंकि जितनी सिचुएशंस मैंने आपको गिनवाई हैं पॉइंट नंबर 2 में, उसमें ब्लॉक करने वाले की ख्वाहिश होती है कि सामने वाला रिस्पॉन्स दे या किसी किस्म का कुछ गेस्चर दे या फिर ये बताए कि हाँ मैं हूँ
और मुझे तुम्हारी बातों का इफ़ेक्ट हो रहा है, तुम्हारी बातों से इम्पैक्ट डल रहा है मेरी मेंटली हालत पर, मेरी इमोशनली कंडीशन पर, तो ये वो चाह रहा होता है, वो नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 में आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह का ट्रीटमेंट उससे इख्तियार करना है जिसने ब्लॉक किया है। अगर आप किसी और नंबर से, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी और प्रोफाइल से उसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है जो वो चाहता है आप उसे पूरा कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्स वो चाहता है उसके पूरा करने का नतीजा ये होगा कि वो और ज़्यादा झाड़ पे चढ़ जाएगा और उसे लगेगा कि जैसा मैंने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तो वो और एक्सट्रीम हद इख्तियार करेगा या एक्सट्रीम सूरत हाल या कंडीशन हो जाएगी आपके रिलेशनशिप की, ब्लॉक से भी आगे कुछ और। मतलब दिमागी अज़ियतें बहुत तरह की होती हैं ना जो लोग देने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए उसको स्टॉप करने के लिए आपका रवैया बहुत मैटर करता है। जबकि जो रवैया मैं आपको कह रही हूँ इख्तियार करने के लिए, उससे ये होगा कि सामने वाले इंसान को रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो उसे कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मैंने शायद ठीक नहीं किया, और उसे ये एहसास भी होगा कि मैंने ब्लॉक करके शायद वो जो चाह रहा था इनडायरेक्टली कि आपके साथ कांटेक्ट बहाल रखे या राब्ता बहाल रखे, लेकिन अपनी अना के हाथों मजबूर होकर दूसरे की तरफ से ख्वाहिश करता है इंसान कि वो रिस्पॉन्स दे और वो पहल करे, तो वो चीज़ तो हुई नहीं, बल्कि बिल्कुल उल्टा हो गया और आपने बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि आपकी सेहत पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो तब जो इस तरह का नेगेटिव एक्ट होता है, सामने वाला इंसान उसे रोक लेता है और फिर कुछ और सोचता है कि हाँ अब इससे सीधे रास्ते से मिलना है या सीधे तरीके से मिलना है। तो इस तरह की सूरत हाल फेस करने के बाद आखिरकार वो उस रविश पे आ सकता है, 90 to 95% आ सकता है, क्योंकि ना तो आपने उसके गुस्से का जवाब दिया, ना ही आपने उसकी नेगेटिव रिएक्शन का जवाब दिया, ना ही आपने उसकी इस एक्सट्रीम एक्ट का जवाब दिया, तो उसका गुस्सा नीचे आएगा, यानी कि वो उस लेवल से नीचे आएगा और उसकी अना की किसी हद तक तस्कीन इस तरह से हो जाएगी कि आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी तरफ से भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाला। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखनी है आपने कि जब भी आपने इस तरह का एक्ट करना है, तो जब आपको, ये 5वां पॉइंट है, सामने वाला अनब्लॉक करता है तो आपने फौरी तौर पे रिस्पॉन्स नहीं देना, ना ही मैसेज करना है, ना ही कॉल करनी है, और ना ही डेस्परेटली उसे किसी किस्म का कोई भी किसी के थ्रू भी रिस्पॉन्स देना है या जवाब देना है। बिल्कुल आराम से लाइफ गुजारनी है जैसे गुजर रही थी, और सामने वाले की जो एक एक्सट्रीम हद होती है वो हर किसी को पता होता है कि सामने वाले की लिमिट क्या है। अब उस लिमिट के गुजरने के बाद, यानी कि अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपको लगता है कि भाई वो इतनी ही उसकी बर्दाश्त है और 3 हफ्ते बाद वो रब्ता कर लेगा, तो आपने उस पॉइंट तक पहुंचने का वेट करना है, और उसके बाद बड़ा ही कोई अगर नहीं आता उसका मैसेज या कॉल नहीं आती, तो आपने फिर रिस्पॉन्स देना है, और वो इस तरह से देना है कि कोई वजह या कोई रीज़न ज़रूर होनी चाहिए, ऐसी रीज़न जिससे उस सामने वाले को लगे कि इसने इसके लिए कॉल की है, अदरवाइज़ ये कॉल ना करता। तो वो रीज़न आपने बेस बनाकर कॉल कर लेनी है, जैसे कि कोई विश करना किसी चीज़ पर, इंडिपेंडेंस डे है, कोई सालगिरह है, किसी की कोई ख़बर देनी है, या कुछ ऐसी वजह जो कि वाकई जेन्युइनली जिसका ताल्लुक़ आपके साथ ही हो और आपने उसके साथ रब्ता बहाल किया है और आपने उसको कहा है कि भाई ऐसे 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 बस। या फिर इस तरह का मैसेज भी आप कर सकते हैं। वैसे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस तरह का रिस्पॉन्स देख सकते हैं जो मैंने बनाया हुआ है मैसेजेस का, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन चलना आपने बिल्कुल इसी तरह ही है, पैटर्न यही इख्तियार करना है। किस किस तरह से मैसेजेस कर लें, ये ऊपर ब्लॉग एक आई कार्ड आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। और कॉल करने के पैटर्न भी मैंने बताए हुए हैं, पहली दफ़ा कॉल करने के और वैसे भी कॉल करने का क्या तरीका होता है, तो उसको आप देख के काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं कि कैसे रब्ता आगे रखना है।